एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आपने अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नेविगेट करते हुए ये तो ज़रूर समझ ही लिया होगा कि आपको अपनी सेपरेशन कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होकर के और यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ में ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं जिससे हम ये यूनिटी कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बट क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये इतना इंटेंस है, तो हम कहीं ना कहीं जो 3D माइंड की कंडीशनिंग है उसकी वजह से इसे रोमांटिक एंगल से इनिशियल फेजेस ऑफ द जर्नी में ज़रूर से देखते हैं, ज़रूर इसी परसेप्शन के साथ इस जर्नी को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है कि आपको अपनी जर्नी का जो अप्रोच है उसको समझना है कि इसे हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लेना है, क्योंकि आप अभी तक तो ये जान ही चुके होंगे कि आपका जो पर्पस है वो काफ़ी बड़ा है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके और फिर इस मदर अर्थ को सर्व करने की ऑन अ लार्जर एस्पेक्ट। और डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। सोल पर्पस का टॉपिक इट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। सो जब आप अपनी इस जो अप्रोच है उसको शिफ्ट कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से क्लियर आउट हो जाती है। जब आप अपने कनेक्शन को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखने लग जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके काउंटर पार्ट हैं। ही और शी इज़ योर काउंटर पार्ट एंड दे आर हियर टू हेल्प यू। वो यहाँ आपको हेल्प करना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में। तो ये जो कनेक्शन है आपका, ये आपको हेल्प करता है इवॉल्व होने में। तो जब आप अपने माइंड को ये समझा देते हैं तो सारी चीज़ें जो आपकी मेंटल कंडीशनिंग है उससे धीरे धीरे करके बाहर निकलती है और आप अपने तरीक़ों में, अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस, अपने एटीट्यूड में चेंज देखते हैं, जहाँ पे आप एक बिगर पिक्चर व्हाट डिवाइन हैज़ थॉट फॉर यू, आप उससे अपने आप को और इस जर्नी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगते हैं। एंड येस, डेफिनेटली आगे बढ़ते बढ़ते इस जर्नी में यू हैव टू हील योर वुंड्स। बहुत सारी हीलिंग रिक्वायर्ड होती है ऑफ कोर्स। हम जैसे जैसे अपने वुंड्स को, अपनी सफरिंग्स को, पेन को रिलीज़ करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको डीप रियलाइजेशन होता है कि सब कुछ एक ही है। आप एक तरह से वननेस की एनर्जी में आने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपका इस यूनिवर्स के साथ, इस मदर अर्थ के साथ क्या कनेक्शन है। एक डीप लेवल पे आप इस अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करते हैं। जैसे ही आप ये वननेस की एनर्जी को महसूस करते हैं इस पूरे यूनिवर्स के साथ, मदर अर्थ के साथ, सारे ही सोल्स के साथ, वैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी ट्विन फ्लेम के साथ प्रॉबेबली आपका कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंटेंस है एंड इट इज़ लाइक मोर देन एनीवन एल्स यू फील द कनेक्शन विद देम। और यही रीज़न है कि वो 24/7 आपके माइंड पर रहते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन है जो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है अपनी ग्रोथ की, और साथ ही आता है ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। आप जैसे जैसे यूनिटी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करते हैं आप देखेंगे कि आपका जो 3D सेल्फ आपके DM का है उससे आपका कनेक्शन कम और कम होता चला जा रहा है, और उसके बजाय आप ये चीज़ों पर फोकस करते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है। और 5D में तो हमेशा आप नो मैटर व्हाट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद देम। टेलीपैथिकली आप डेफिनेटली उनसे हमेशा कनेक्ट रहते हैं और उनकी एनर्जीज़ को भी फील कर सकते हैं। आपको चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन सामने से दिखाई ना भी दे रहे हों, बट यू मस्ट हैव डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड कि आपको एक अचानक से बहुत आप हैप्पी मोड में हैं लेकिन अचानक आपको सैडनेस फील होने लगती है, या फिर आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज ऐसा लगता है कि ये मैसेज मेरे ट्विन फ्लेम की तरफ से ही हो सकता है। तो ये क्या है? ये आपका एक डीप सोल लेवल का कनेक्शन है जो आप जो 5D में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे मैसेजेस या इस तरीके से ये आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। आपकी जर्नी का ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ आप अपनी सारी ही एक्सपेक्टेशंस अपने ट्विन फ्लेम के जो 3D इमेज आपके सामने है, 3D सेल्फ आपके सामने है, उससे जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप आउट कर देते हैं
और सिर्फ फोकस करते हैं ये समझने पर कि आप और वो हमेशा यूनाइटेड हैं 5D में। आप भले ही उनकी प्रेजेंस को अभी ना फील कर रहे हो, आप सेपरेशन में हो, आपका कंप्लीट नो कांटेक्ट हो, बट जब आप अपने हार्ट सेंटर पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे और उन्हें महसूस करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनकी एनर्जी को ना फील करें। तो जब हम ये जो कनेक्शन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप इस कनेक्शन को जब डे एंड नाइट अपने साथ उनके होने का एहसास जब आप महसूस करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस। हो सकता है 3D में आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या कम्प्लीटली आपका कोई तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं आप, लेकिन फिर भी जब आप उनको महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ ही हैं। जब हम 3D पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखते हैं तो हमारे अंदर में हमारे काउंटर पार्ट के प्रति डिज़ायर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिग ब्लेमिंग एनर्जी में हम आ जाते हैं, जजमेंटल एनर्जी में होते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके बिहेवियर्स को। तो ये सारी चीज़ें हमें इस जर्नी में बहुत बड़ी रुकावट है। ये डेफिनेटली आपको आगे जाने से रोकेंगी। जब आप इन बेसिक चीज़ों पर ही काम नहीं कर पाएंगे तो आप इस जर्नी के दूसरी चीज़ों को, दूसरे एस्पेक्ट्स को कैसे रिसीव करेंगे, जो कि क्योंकि ये बहुत ही हायर असेंशन की जर्नी है, तो आपको ये इन बातों को जब तक आप इन 3D कंडीशनिंग से नहीं निकल पाएंगे, इसे रोमांटिक एंगल से देखना नहीं छोड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकें। जब आप अपने ट्विन फ्लेम को एक रोमांटिक पार्टनर की तरह अप्रोच करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करे। आपके अंदर एक को डिपेंडेंसी का नेचर आता है, जो आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो भी सारी नीड्स हैं आपकी, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है और ये इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप खुद ही केपेबल हैं, और ये जर्नी ही है जो हमें ये बात सिखाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू कम इनटू यूनिटी कॉन्शियसनेस यू नीड टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। एंड द मोस्ट profound thing that you learn in this journey is detachment from your twin flame, even because ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपके माइंड में हर वक्त ये चलता रहता है कि मेरी डिज़ायर्ड सिचुएशन तो कुछ और है, लेकिन करंटली मैं जिस सिचुएशन में हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली अनडिज़ायरेबल। तो यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दैट नो मैटर वॉट दिस कनेक्शन एग्जिस्ट। और अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके अपसेट्स हैं, ये एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करते हैं आपके अंदर में। एंड और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी करंट सिचुएशन को डिनाई करते रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कम्प्लीटली, तो ये बहुत ही पेनफुल सिनेरियो क्रिएट करता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड and make yourself strictly understand this, that this is how the reality is। यही सच्चाई है, ये आपको अपने आप को समझाना है। This does not mean that आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होने का डिज़ायर छोड़ दें, completely not, because it is not possible actually, but unless and until you accept your current situation, जो आपका माइंडसेट है वो जब तक आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आप जर्नी में आगे बढ़ना, एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू चेंज योर परसेप्शन। अपने परसेप्शन को चेंज करिए, अपने एटीट्यूड को, इस जर्नी को देखने के तरीके को चेंज करिए। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप अपने वुंड्स को हील करते हैं, अपने ट्रॉमास को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिलीज़ करते हैं अपने एनर्जेटिक फील्ड से, तो आप देखेंगे आपकी अपनी एनर्जी में बहुत अमेजिंग शिफ्ट आता है। और जैसे जैसे आप हील करते हैं, आप डिवाइन के नज़दीक जाने लगते हैं, आप प्योरिटी के नज़दीक जाने लगते हैं। तभी कहा जाता है इस जर्नी में कि इनर वर्क, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं, अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करते हैं,
तो वैसे वैसे आपके आपके अंदर में जो सोर्स एनर्जी है, जो डिवाइन का अंश है, हम सभी आप जानते हैं डिवाइन के अंश हैं, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगती है आपके ऑरा से, आपके बीइंग से, कि आप उस डिवाइन का, उस परमपिता परमात्मा के हम सभी अंश हैं। तो जैसे जैसे ये गंदगी साफ़ होती है, हम प्योरिटी में टैप इन करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस डिज़ोल्व हो गई हैं अपने ट्विन फ्लेम से। आप उनसे अब यू आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग और डिज़ायरिंग थिंग्स टू हैपन योर वे। आप अपनी चीज़ों में, अपने बिहेवियर में शिफ्ट महसूस करते हैं, जहाँ पे आपने अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर को, एक क्रिटिकल एनर्जी को आप अपने अंदर से रिलीज़ करके और प्योर डिवाइन फील करने लगते हैं अपने आप में। और आपका जो इनर वर्क है वो आपको हेल्प करता है अपनी परसेप्शन को चेंज करने में। हो सकता है आपको अपने ट्विन फ्लेम के प्रति कोई ग्रजेस हो, किसी और नज़रिए से आप उनको देखते आए हैं, या जो आपने एक्सपीरियंसेस पास्ट में गेन किए उनके साथ इंटरेक्ट करके उन्होंने काफ़ी हर्टफुल चीज़ें क्रिएट की हों आपके माइंड में। बट जैसे जैसे आप अपने आप को प्योर बनाते चले जाते हैं, अपनी चीज़ों में अपने ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, तो डेफिनेटली आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड अपने ट्विन फ्लेम के प्रति भी चेंज होता है। आप समझ पाते हैं कि उन्होंने किस स्टैंड पॉइंट से अपनी चीज़ों को परस्यू किया, या आपके सामने जो भी आया उनके द्वारा वो किन कारणों की वजह से हो सकता था। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ आप उनके चीज़ों को भी समझने की पोजीशन में आ पाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और सबकी अपनी यूनिक जर्नी है, सबका टास्क अलग अलग होता है, सबके अपने अलग अलग इमोशनल वुंड्स एंड ट्रॉमास होते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव अगर आप अपना चेंज करेंगे तो आप अपनी जर्नी को एक गो विद द फ्लो की एनर्जी से एक्सेस कर पाएंगे। आप अपनी ट्विन फ्लेम का पर्सपेक्टिव या उनका बिहेवियर समझ के अपने लिए चीज़ों को आसान कर रहे हैं। कई बार डीएफ्स को काफ़ी पेनफुल महसूस होता है कि हर दफ़ा हमें अपने काउंटर पार्ट को क्यों माफ़ करना है, वो क्यों नहीं समझ सकते, या क्या वजह रही थी, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। इट वॉज सो हर्टफुल, सो पेनफुल। बट डियर, आप ये समझें कि अगर वो ऐसा बिहेव ना करते तो आज आप जहाँ हैं, जितना ग्रोथ आपने हासिल किया है, वहाँ तक आप ना पहुँचे होते। तो कहीं ना कहीं वो आपकी इस ग्रोथ का, आपके अंदर में जो भी चेंजेस, आप पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, वो डेफिनेटली उन चीज़ों के वो भी जिम्मेदार हैं। एंड एक्चुअली अ डिवाइन मैस्कुलिन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू योर जर्नी। वो आकर के और अचानक से क्यों गायब हो गए आपको इस जर्नी पे इनिशिएट करके, बिकॉज वो चाहते हैं दैट पर्सन इज़ होल्डिंग स्पेस फॉर यू टू ग्रो। आपको ये इतना कंपैशनेट होने की ज़रूरत है कि वो बंदा आपके लिए खुद भी पेन में है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बॉन्ड दोनों ही एक्सट्रीमली फील करते हैं। तो ही हिमसेल्फ इज़ ऑल्सो, ही और शी वट एवर, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम पेन एज यू आर गोइंग। ओके, सो आप जब तक अपनी कॉन्शियसनेस को सेपरेशन से हटाकर और यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं लेकर के आएंगे, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन टू कम बैक टू यू। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क है डीएफ्स के लिए। एंड आपको भले ही ये कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, लेकिन आपने पास्ट में भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि आपने चाहे जो भी चैलेंजेस हो, आप उसको डिवाइन के सपोर्ट से, उनकी हेल्प से आप नेविगेट करके आगे ज़रूर बढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं क्लैरिटी से समझा पाई हूँ। एक्चुअली किसी वीडियो के नीचे इसी तरह का कुछ था वीडियो, जहाँ पे मैंने सरेंडर किया, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की बात कही थी। वहाँ पे किसी सब्सक्राइबर ने
या समवन कमेंटेड दैट इस कल्पना से बाहर निकल आओ। तो जब तक आप खुद ये कमेंट आप मेरे वीडियो पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका माइंडसेट इसको इस बात से जाहिर हो रहा है कि आप कितना इस जर्नी को एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं, वॉट एवर योर माइंडसेट इज़। सो ये सारी चीज़ें करके अगर आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट को ब्लेमिंग एनर्जी से अप्रोच करते हैं, इस जर्नी के प्रति आपका अप्रोच ही गलत है, तो आप अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हैं। बिकॉज माई फ्रेंड्स, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नेवर वॉन्टेड दिस जर्नी। आप को डिवाइन इस जर्नी पर लेकर आए हैं एंड यू कैन नॉट क्विट दिस जर्नी बाय योर सेल्फ। चाहे आप जितनी कोशिश कर लें इस जर्नी को क्विट करने की, यू कैन नॉट क्विट दिस जर्नी। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो आप अपनी इस जर्नी को थोड़ा ईजी बना पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो प्यार आप सभी ने मुझे दिया है। एंड डेफिनेटली इफ दिस वीडियो हेल्प्स, then don't forget to write in the comment section box, because definitely it gives me a boost, एक positive boost मिलता है, एक एनर्जी मतलब एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी क्रिएट होती है। So friends, don't forget to like and subscribe. Thank you so much for listening. Stay happy, stay blessed.